ओके। तो CSS 2022 जो स्टूडेंट देना चाह रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं और जो जॉब होल्डर्स हैं या जो अपनी स्टडीज कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं या देना चाह रहे हैं आफ्टर 14 ईयर और 16 ईयर एजुकेशन, तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि एक चेंज है कि अब आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पहले क्लियर करना है जो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। देन उसके बाद आप प्रॉपर रिटन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट स्टेप्स इस वीडियो में मौजूद हैं, जो अभी हम वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगी आपको कुछ देर बाद। तो इसके तमाम स्टेप्स, ईच एंड एवरी स्टेप, तमाम प्रोसीजर मैं इसमें मेंशन करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो अनाउंसमेंट है एफपीएससी की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट एमपीटी फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है। आज 28 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास तकरीबन 16-17 डेज हैं। तो आप जो वर्किंग डेज हैं वो आपको 11-12 मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अप्लाई 15 से पहले कर देना, जो विलिंग है, जो करना चाह रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट इज एफपीएससी विल होल्ड एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन 20th फरवरी 2022। तो 20th फरवरी को ये टेस्ट होगा आपका, संडे को। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई एमपीटी फॉर अपीयरिंग इन मेन written CSS competitive examination 2022 for recruitment to post in BS17 in 12 occupational group services of federal government. Okay. So number two, MPT is likely to be held at following centers। ये centers की डिटेल है जो कि स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर सकेंगे, देख सकेंगे, जिसमें एबटाबाद, बहावलपुर, डीजी खान, डीआई खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सक्कर और तुर्बत शामिल है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल कौन कौन है? बोथ मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग स्पेशल पर्सन हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री एंड बिटवीन द एज 21 to 30 years are eligible. Upper age is relaxable by 2 years for categories mentioned in Rule 6 of CSS Competitive Examination Rules 2019 and onwards. Subject to fulfillment of documentary requirements। ओके, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग, ये आप लोग रीड कर लेंगे, इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑल एस्पायरेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड 28 नवंबर टू 15 दिसंबर। तो आज से लेकर आप 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन चलान फॉर्म होगा, क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर है। सिलेबस आपके पास एफपीएससी की वेबसाइट पर है। और आपने जो 8 पॉइंट है वो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, आपने डिपॉजिट करने ₹250 एग्जामिनेशन फी नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक की कोई भी नेशनल बैंक के करीब अगर आपके पास ब्रांच है तो उसमें करने हैं। और अब क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, देखते हैं अब। ओके, ये आपके पास कंप्लीट गाइडलाइंस हैं जो कि एप्लीकेशन के लिए हैं, राइट। तो ये कंप्लीट गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हैं एमपीटी के लिए, एग्जाम्स के लिए, वो ये हैं। Number one, it is in the interest of applicants to study thoroughly, observe the guidelines in the given document for online CSSCE 2022 MPT। So आपने रूल्स पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों के पास ये ईमेल एड्रेस है और ये फोन नंबर है जिस पे आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये 4 स्टेजेस में होगा। और पहली स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन है, जो कि हम अभी देखते हैं कि पहली स्टेज को हमने कैसे काम करना है। तो पहली स्टेज आपके पास रजिस्ट्रेशन है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ विद सिस्टम once before applying। for this purpose please take the following steps। आपने सबसे पहले अपनी जो एफपीएससी की वेबसाइट है fpsc.gov.pk उसको ओपन करना है। ब्राउजर आपने गूगल या कुछ भी यूज कर लेना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यू कैन सी कि आप जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं तो आपने यहाँ पे कोने में लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है। देन आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आ जाएगा, आपने उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा एमसीक्यू बेस्ड
MPT for CSSC 2022। नीचे लिखा होगा कि आपने क्लोजिंग डेट का इंतजार नहीं करना, मींस 15 दिसंबर का, उससे पहले अप्लाई कर दें। तो आपने इस पे क्लिक करना है। देन आपने क्लिक करना है न्यू यूजर पे, बिकॉज आप नई आईडी बनाएंगे, नए यूजर होंगे, तो ये नया यूजर का, न्यू यूजर का ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन के नीचे। राइट, मेक श्योर कि आपने पहले से आईडी ना बनाई हुई हो। ये न्यू यूजर का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाली स्क्रीन आपके पास सामने आ जाएगी जो मैं आपको शो कर रहा हूं। तो इस स्क्रीन में आपने अपना पहले अपना फुल कैंडिडेट नेम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर है, लॉगिन, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स ओनली। आपने कोई अपना नाम, अपना कोड वर्ड, अपना कोई भी लॉगिन नेम यूज कर सकते हैं। पासवर्ड आपने एक अच्छा पासवर्ड रखना है दोनों में। ईमेल एड्रेस जो वैलिडेट हो, जो कि आपको अभी यूज कर रहे हो, और कंप्यूटराइज CNIC नंबर देना है। ये आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे जो यहाँ पे नीचे आएगा, तो आपको आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एट रजिस्ट्रेशन स्क्रीन कैंडिडेट मस्ट एंटर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे ये तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। फुल नेम जो कि मैट्रिक में है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये मैं सब चीजें बता चुका हूं। आपने सबमिट का बटन क्लिक कर दिया, तो अगर आपका फॉर्म प्रॉपरली सबमिट, आपने जो जो उन्होंने डेटा मांगा था वो आपने एंटर कर दिया है, तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन आ जाएगी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है आपकी सक्सेसफुल है या क्रिएटेड है, योर लॉगिन हैज बीन क्रिएटेड। आपने ओके सेलेक्ट करना है। द लॉगिन स्क्रीन ऑन 4th विल बी रीअपियर। तो जो दोबारा आपके पास ये स्क्रीन थी, ये वाली, यस ये वाली, ये आपके पास अपीयर होगी। अब आप ऑलरेडी इनके यूजर बन चुके हैं, तो आपने बस लॉगिन, अपनी जो नाम लिखा था वो और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप इनके जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट विंडो में एंटर हो जाएंगे। राइट, तो अब आपके पास जब एंटर हो जाएंगे तो फॉलोइंग स्क्रीन, इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी जो मैं अब शो हो रही है। इसमें सबसे पहले ऊपर होगा माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल का आ जाएगा। ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल, और माय प्रोफाइल ऑप्शन यहाँ पे सबसे नंबर 1 पर है। आपके पास ये विंडो अपीयर होगी। आपने यहाँ पर अपनी क्लिक हेयर टू क्रिएट योर प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक किया बटन पे, तो आपके पास तमाम ये इंफॉर्मेशन क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल की विंडो आ जाएगी। इसमें आपने अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर। आपने नॉन मुस्लिम है तो अगर आपने सिविक्स यूज करनी है या एथिक्स मतलब करनी है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं है तो उसके बारे में, अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम। पोस्टल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, इनकी लेंथ भी गिवन है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईमेल, फोन नंबर, जो भी आपने डिटेल्स इन्होंने मैंडेटरी मांगी होती हैं, जो कि रिटर्न में भी होती थी, इधर भी हैं, आपने वो लिखनी है। राइट, और देन आपने अगर एज रिलैक्सेशन में कोई आपका है यहाँ पर ऑप्शन बनता है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप नो नॉट क्लेम पे आ जाएंगे। ओके, तो ये सेव कर देंगे और आपके पास, और अगेंस्ट द नेम एंड CNIC फील्ड नॉट एडिटेबल एंट्रीज विल अपीयर। तो आपके पास ये जब सेव कर देंगे, सेव बटन कर देंगे, तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। आपके पास आपने अब अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए साइज मस्ट बी लेस देन 30 KB, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए या PNG हो, तो जिसमें आपने 30 KB से कम साइज रखना है। अगर कम साइज वाली पिक्चर नहीं है तो आप गूगल पे लिखेंगे इमेज साइज रिड्यूस या साइज रिड्यूस इमेज, तो वो फौरन ऑनलाइन भी हो सकती है। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एजुकेशन सेक्शन पे आ जाना है। राइट, आपने फोटो, ये पिक्चर भी अपलोड कर दी। अब आपने आ जाना है एजुकेशन सेक्शन पे, ये जो साइड में बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने अपनी जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कब से कहां तक किया और मेजर सब्जेक्ट क्या थे वो क्लिक करने हैं। राइट, तो ये अगर आपने पहले भी कभी फिल किया हो तो ये आपकी तमाम
जो मेन डिग्रीज हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब आपकी बैचलर्स, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, राइट। मेजर सब्जेक्ट्स उनमें क्या क्या थे, और ये सेव करते जाएंगे तो यहाँ पर जो नीचे एजुकेशन मोस्ट रीसेंट फर्स्ट वो आती जाएगी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन लिखा आ रहा है, तो आपकी सबसे पहले ग्रेजुएशन, देन मैट्रिक, देन इंटरमीडिएट, देन मैट्रिक, इस तरह आ जाएगा। अगर कोई एमएससी और बीएससी बैकग्राउंड से है तो उनकी उस तरह से लिस्ट बनती जाएगी, राइट। ये आपने जीपीए और सीजीपीए और ग्रेड या डिवीजन मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर देना है। उसके बाद अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है या आपको हेल्प चाहिए, आप खुद लिख नहीं सकते या कुछ इस तरह का मसला है, तो आप अपनी डिसेबिलिटी वाला जो डिसेबिलिटी वाला सेक्शन है उस पर आप यस का बटन दबाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस। उसके बाद आप जो बाकी ऑप्शन है वो देखेंगे। अगर आप डिसेबल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो आप नॉट एप्लीकेबल में आएंगे, और या आप स्किप कर देंगे ये सेक्शन, तो कोई मसला नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की जा चुकी होगी, पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, और आपको ये लिखा आ जाएगा वेलकम टेस्ट प्रोफाइल टू कॉम्पिटिटिव सीएसएस एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। तो अब आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, राइट। अब आपने फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, टेस्ट प्रोफाइल लास्ट डेट अपडेटेड ऑन 20 नवंबर 2021। तो ये अब देखते हैं, बिफोर प्रोसीड टू अप्लाई फॉर CSS 2020 MPT मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल एंट्रीज आर करेक्ट। सो आपने करेक्ट सारे, ये तो हर जगह ही होता है, आपने ऐसे अप्लाई करना है। ओके, अब अप्लाई करने पे आते हैं। अब आपने प्रोफाइल के बाद सेकंड ऑप्शन था अप्लाई फॉर CSS, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, पूरी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे एंड में लिखा होगा अप्लाई, रेड कलर के सर्कल में मैंने किया हुआ यहाँ पे, तो मैंने नहीं, ये जो गाइडलाइन में किया हुआ है। तो आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अपने आपने जो 250 रुपीज का नेशनल बैंक में या किसी भी बैंक में जो मेंशन है, उसका चालान का जो उसके ऊपर चालान नंबर होगा वो मेंशन करना है। 250 रुपीज लिखने हैं, जिस बैंक में करवाया वो बैंक, जिस ब्रांच में करवाया वो ब्रांच, कोड लिखना है उस ब्रांच का क्या है, जिस डेट पे आपने करवाया वो, और टेस्ट सेंटर यहां से क्लिक कर लेना। टेस्ट सेंटर आप अपने शहर में जहां पे रह रहे हैं वहां पे सिलेक्ट करना है आपने, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या लाहौर में, कहीं पे भी। तो आई होप कि ये चीजें समझ आ चुकी होंगी यहाँ तक। चालान आपका 250 रुपीज का होगा, आपने याद रखना है, पहले जमा करवा लें वो, तब आप इसमें अप्लाई करिएगा। ओके, तो ओके, तो सेलेक्ट द प्रोफाइल नेक्स्ट बटन, और आपने थोड़ी देर वेट करना है, तो आपकी ये पूरी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, इस तरह का पेज। लेकिन आपने याद रखना है कि अपना सारा डेटा एक ही बार सोच समझ के सही से एंटर करना है, बिकॉज इसमें चेंजेस अलाउ नहीं है, राइट। तो ये आपके पास पूरी प्रोफाइल और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी। आपने चेक कर लेनी है, और उसके बाद आपने कंफर्म एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। प्लीज रीचेक द एंट्रीज एज रिफ्लेक्टेड, मैंने बताया आपको रीचेक कर लें, तब आपने कंफर्म अप्लाई करना है। और जब आपने कंफर्म अप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो आपके पास योर CSS एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके बटन प्रेस करना है एंड एवरीथिंग विल बी डन। और आप इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो आप लोग जाएंगे अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री पे, यहाँ पर अप्लाई फॉर CSS के बाद होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे देखेंगे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा प्रिंट निकल आएगा आपकी प्रोफाइल का जो आपने बनाई थी, राइट। ये पूरा जो पेज होगा वो आपने प्रिंट निकाल लेना है, और ये भी सेफ रखना है, ये भी MPT के लिए लेके जाना है, और साथ आपने जो चालान फॉर्म की कॉपी है वो भी लेके जानी है। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर था, आई होप के समझ आ गया होगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो। बेस्ट ऑफ लक।